कभी सोचा है कि एक कदीम रूहानी अमल साइंसी तौर पर हमारे दिमाग को कैसे बदल सकता है? आज हम जिक्र यानी इस्लामी मुराकबे की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारे दिमाग की साख्त को नई शक्ल देकर सुकून, तवज्जो और जज्बाती तंदुरुस्ती लाता है। और ये सवाल आप जानते हैं सिर्फ कोई फलसफियाना बात नहीं है, साइंस की दुनिया में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और न्यूरोसाइंस का जवाब सच पूछें तो हैरानकुन है। तो चलें इस साइंसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। सदियों पुरानी रूहानी मशकें अब जदीद साइंस की कसौटी पर हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कदीम रिवायात हमारे दिमाग पर इतने गहरे और काबिल पैमाइश असरात कैसे डालती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये अमल काम कैसे करता है। चलें इसके बुनियादी अनासर को समझते हैं जो इसे इतना ताकतवर बनाते हैं। देखें, जिक्र की खूबसूरती ना उसकी सादगी में है। ये सिर्फ अल्लाह के नामों या कुछ खास जुमलों को एक ताल के साथ दोहराने का अमल है और इसका मकसद दिल और दिमाग में खुदा की मौजूदगी का एक गहरा एहसास पैदा करना। अच्छा, अगर हम इसे साइंसी नुक्ता नज़र से देखें ना, तो जिक्र की जो तासीर है वो 3 अहम सुतूनों पर खड़ी है। पहला, ताल के साथ तिकरार। दूसरा, पुरसकून गहरी सांस। और तीसरा, मुस्तकिल मिजाजी। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो ये हमारे दिमाग में एक बड़ी तब्दीली का रास्ता खोल देती हैं। तो अब आते हैं असल साइंस की तरफ। जब कोई जिक्र करता है तो दिमाग के अंदर आखिर होता क्या है? यकीन करें, यह हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। सबसे पहला असर पड़ता है दिमाग के अलार्म सिस्टम पर, जिसे अमिगडला कहते हैं। ये हमारे खौफ और वो जो फाइट और फ्लाइट वाला रद्द अमल होता है ना, उसका मरकज़ है। जिक्र की जो ताल है वो इस अलार्म को आहिस्ता आहिस्ता खामोश कर देती है, जिससे एक गहरे सुकून का एहसास होता है। अच्छा, जब दिमाग का ये जज्बाती मरकज़ पुरसुकून होता है तो दिमाग का जो CEO है यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो मजबूत हो जाता है। यही वो हिस्सा है जो हमारी तवज्जो, फैसला साजी और सोचने समझने को कंट्रोल करता है। और नतीजा क्या निकलता है? खलफशार कम और जहनी वजाहत ज़्यादा। एक और बड़ी दिलचस्प तब्दीली आती है दिमागी लहरों में। देखें, जिक्र हमारी दिमागी एक्टिविटी को रोज़मर्रा की मसरूफ़ बीटा लहरों से निकालकर पुरसुकून अल्फ़ा और इससे भी गहरी थीटा लहरों में ले जाता है। ये वही स्टेट्स हैं जो गहरे आराम, क्रिएटिविटी और अंदरूनी सुकून से जुड़े होते हैं। तो मुख्तसरन ये कि जिक्र हमारे जज्बाती और सोचने वाले दिमाग के दरमियान एक पुल का काम करता है। ये एक ऐसी अंदरूनी हमआहंगी पैदा करता है जहां हमारे जज्बात और हमारी मंतिक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे एक ज़्यादा मुस्तहकम और मुतवाज़न शख्सियत बनती है। और दिमाग के अंदर होने वाली ये तब्दीलियां सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रहती, इनका असर एक लहर की तरह हमारे पूरे जिस्म और हमारी मजमूई सेहत पर पड़ता है। ये अमल हमारे जिस्म की केमिस्ट्री को भी बदलता है। रिसर्च बताती है कि ये तनाव वाले हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करता है और खुशी का एहसास दिलाने वाले हार्मोन सेरोटोनिन को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, कम तनाव ज्यादा खुशी। और इस लहर के असरात वाकई हैरानकुन हैं। बेचैनी में कमी होती है, जज्बाती कंट्रोल बेहतर होता है, दिल की सेहत अच्छी होती है, याददाश्त तेज होती है। फवाइद की फहरिस्त बहुत लंबी है। और तो और वक्त के साथ साथ ये दिमाग में ग्रे मैटर यानी सोचने वाले खलियों की तादाद को भी बढ़ाता है, जो दिमागी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। अब जरा एक ताकतवर अदद पर गौर करें। एक तहकीक के मुताबिक जो बुजुर्ग बाकायदगी से जिक्र करते हैं उनकी ज़हनी सेहत के बेहतर होने के इम्कानात 1.8 गुना ज्यादा होते हैं। ये सिर्फ कोई एहसास या ख्याल नहीं है, बल्कि ये ठोस काबिल पैमाइश नताइज हैं। तो हमने साइंस की दुनिया का सफर तो कर लिया, लेकिन जिक्र सिर्फ न्यूरॉन्स और केमिकल्स का खेल नहीं है। अब वक्त है कि हम साइंस और रूहानियत के इस मिलाप को समझें। आखिर में बात यह है कि न्यूरोसाइंस आज वही बात कह रही है जो रूहानी रिवायात सदियों से सिखाती आई हैं कि जहन और रूह की परवरिश से अंदरूनी सुकून और हमाहंगी पैदा होती है। बस फ़र्क यह है कि साइंस अब इस कदीम हिकमत को एक नई साइंसी ज़बान में बयान कर रही है। जैसा कि एक माखज़ में क्या खूब कहा गया है, इस्लामी मराक़बा एक तोहफ़ा है जो दिमाग और रूह दोनों की परवरिश करता है। ये एक मुकम्मल नुक्ता नज़र है जो हमारे वजूद के हर पहलू का ख्याल रखता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते यानी कदीम रूहानियत और जदीद साइंस एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं, तो ये हमारे जहन की ताकत और हमारी मजमूई फलाह बहबूद के दरमियान गहरे ताल्लुक के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।